इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के लिए फ्रैक्शन का जो परसेंटेज से अपने लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, जैसे देखेंगे आप, अगर 12.5% इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, या इसको 12.5 भी लिख सकते हैं आप। बोलेंगे हाँ, देखिए इसका जो फ्रैक्शन आता है ये 1/8 कैसे आया, तो मेरी बात समझिए। अगर छोटी सी वैल्यू को आप तोड़ोगे तो सबसे पहले इसको इंटू कर लो, कितना आ जाएगा 24, और फिर एक ऐड करोगे तो 25, यानी 25/2 आया। और प्रतिशत का मतलब जो होता है ये होता है 1/100। तो यहाँ पे भी नीचे 100 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 चौक 100, यानी इसका फ्रैक्शन 1/8 आया। आया नहीं आया बताइए? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये चीज़ 1/8। यहीं पे जब आपकी बात करेंगे, जैसे मैं बोलूँगा 112.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो जरा देखने की कोशिश कीजिए। अब इसको आप तोड़ेंगे बटे 100, फिर 0 रख के 1000 करोगे, तो एक बात सबसे पहले बताइए, इसको लिख क्या सकते हैं आप? 100 प्लस 12.5 लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ। अब देखो 100% का फ्रैक्शन क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 1 आएगा, क्योंकि सॉरी 100 देखो कैसे, तो 100% बटे में 100 आएगा तो क्या 1 ही आएगा। क्या मैं इस 100 को 1 लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हो। और प्लस 12.5 को मैं 1/8 लिख सकता हूँ। तो ये देखिए फ्रैक्शन कितना निकल के आया, तो 9/8, यानी 9/8 इसको इन चीज़ों का आप अप्लाई कर सकते थे। तो 112% का फ्रैक्शन कितना आएगा 9/8। इसी प्रकार से आप देख लो, जैसे अगर मैं बात करूं यहां से 312.5, जरा देखिए 312.5 का फ्रैक्शन क्या होगा, तो सिंपल 300 रहेगा। 300 है तो कितना, इसको आप तोड़ सकते हैं 300 प्लस 12, यानी 300 को आप 3 लग सकते हैं, और 12.5% को 1/8, तो कितना हो जाएगा 8 3 24, और 1 इसका फ्रैक्शन 25/8 लिख सकते थे आप। तो ये छोटी चीजें थी जो कि 16% पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते थे। आगे देखो, फ्रैक्शन याद करने के भी तरीके आपके पास, तो समझिए यहां से। अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे, तो देखिएगा एक बात बताइए सबसे पहले, 100% का फ्रैक्शन कितना होता है 1। 100% का फ्रैक्शन कितना आता है 1। अब बताइए 50% है, तो क्या किया आपने, इसका आधा ही तो किया, तो इसका आधा करोगे तो कितना होगा 1/2। बिल्कुल, अगर इसका आधा करो, 50 का आधा करेंगे तो कितना होगा 25, और इसका आधा करोगे तो 1/4। आधा करने का मतलब 1/2, इसको ही तो 1/2 से गुना करोगे तभी तो आधा होगा 1/4। अब 25 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5%। बोलेंगे यस, 12.5% 1/4 का भी आधा करेंगे अब तो कितना आ जाएगा 1/8, और 12.5 का आधा कितना हो जाएगा तो 6.25%, और इससे नीचे जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/16। तो अगर आप एक फ्रैक्शन यानी 100% एक कोई भी इनमें से चाहिए और ये कोई सा भी एक याद रखते हैं तो ये सारी चीजें आपको याद रह सकती है। समझ रहे बातों को? आगे और चल के देखते हैं। एक फ्रैक्शन लेके उसी पे काम करेंगे। जैसे समझिए आपने लिया था, जैसे आपने क्या बोला था, जैसे 12% का 12 से 1/2% का कितना आया था 1/8 आया था। तो मेरी बात जरा समझिए, जैसे मैं इसको ले लूं यहां से, जैसे 17/8, 17/8 को आप उसको प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। क्या बताना है आपको, 17/8 को आपको चेंज करना है किसमें, परसेंट में चेंज करना है, परसेंट में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 17/8 इंटू 100 करोगे, फिर भाग करके आगे बढ़ेंगे। यहां से समझिए एक चीज, आप इसको लिख क्या सकते हैं ये बताइए। तो क्या इसको आप लिख सकते हैं क्या 2 सही, बताइए जरा, 1/8 लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हम क्यों लिख सकते हैं। तो ये बताइए 2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, यानी 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200, और 1/8 कितना होगा 12.5। तो ये चीज है 212.5% की फ्रैक्शन आया कि नहीं आया। ये किसका फ्रैक्शन है, तो 212.5 का फ्रैक्शन है। इन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं, इन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे चीजों को। दूसरा तरीका और देखिए, दूसरा फ्रैक्शन और देखिए, कितने सारे फ्रैक्शन होते हैं जिन फ्रैक्शन को तोड़ना चाहिए हमें। अब देखो, अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है, जैसे फ्रैक्शन को 3/4 इसको चेंज करना है, ये क्या है फ्रैक्शन, इसको चेंज करना है आपको परसेंट में। किसमें चेंज करना है, परसेंट में। तो कुछ नहीं करना है, इसको इंटू से मल्टीप्लाई 100 से इंटू कर दीजिए आप। तो 4 से कितने बार में जाएगा 25 बार में, और 25 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 3/4 को आप 75% बोल सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ से बोल सकते हैं। कैसे 100% तो देखो 3/4। अब समझिए, जैसे यहां पर देखते हैं हम 1/3 करेंगे, तो 1/3 को अगर मैं प्रतिशत में चेंज करूंगा तो कितना आएगा, आप क्या करोगे 100 से इंटू करोगे, ये सब चीज याद दिखे। तो ये आ जाएगा क्या 33 सही 1/3%, और इसका ही फ्रैक्शन तो 1/3 होता है। तो अगर आप फ्रैक्शन से परसेंट की ओर जाएंगे तो 100 से इंटू करेंगे, और जब फ्रैक्शन से
देखिए अब ये परसेंट हो गया, जैसे 33 सही 1/3%। अब अपने को कहाँ जाना है, फ्रैक्शन की ओर जाना है। कहाँ जाना है, फ्रैक्शन की ओर जाना है। आपने समझा, फ्रैक्शन से मेरे को प्रतिशत में जाना है तो मेरे को 100 से इंटू करना पड़ेगा। अब अपने को क्या करना है, परसेंट से फ्रैक्शन की ओर जाना है। तो देखिए बाबू ये कितना, 33 से 99 और कितना हो जाएगा 100, 100/3 बोलिए हाँ, और प्रतिशत है तो क्या नीचे 100 आएगा क्या, आप बोलेंगे हाँ सर 100 से 100 जाएगा, क्या ये वैल्यू 1/3 आएगी कि नहीं आएगी। तो आपने दोनों चीज सीखा, जो परसेंट से फ्रैक्शन बनाना है और फ्रैक्शन से परसेंट बनाना है। कुछ फ्रैक्शन को मैं आपके सामने रखा भी, चलिए मैं इसको उठा के लेता हूं एक बार, देखिए ये छोटी छोटी वीडियो में छोटी छोटी कैलकुलेशन के तरीके आपके पास आते रहेंगे। जैसे देखिए अगर मैंने यहीं पे बात की आपसे 4/3, ये क्या है, फ्रैक्शन है, हमें उसको चेंज करना है परसेंट में। किस में चेंज करना है, परसेंट में। तो आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, आप यहाँ जगह पे जाके ये करेंगे, जो 100 से इंटू करेंगे, मैं इसको बता दो करेंगे क्या, क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं आप। मिक्स फ्रैक्शन बाबू 2 सही 1/2 ये मिक्स फ्रैक्शन। आइए जरा देखिए, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे ये सर लिख सकता हूँ, और ये 1 किसके लिए आएगा, तो 100 के लिए, और 1/3 अभी आपने देखा था, तो 33 सही 1/3, तो ये कितना निकल के आएगा सीधे 133 सही 1/3%, यानी 4/3 का परसेंट क्या होगा, तो 133 सही 1/3%। इसका वॉइस वर्सा भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन की छोटी सी वीडियो थी, जो भी फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज में, या फिर फ्रैक्शन से देखेंगे तो कई सारे चीज़, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सी है, ये सब के सब किस पे, फ्रैक्शन पे काम करते हैं और परसेंट पे काम करते हैं। तो जो भी डाउट हो, जिस भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए छोटी छोटी चीज़ों पे कैलकुलेशन के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।